हेलो बच्चों। जैसे कि कल अपन ने क्वांटम नंबर की हेल्प से हम शेल्स का कैसे पता लगाएं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे, उसमें सब शेल्स कितने होंगे। तो आज उसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे पता लगाएं, हम कैसे नोटेशन दें किसी सब शेल को अगर हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। मतलब कि क्वांटम संख्याओं के द्वारा हमें उपकोष को अंकित करना है, मतलब बताना है कि वो सब शेल है कौन सा। ठीक है। देखिए आपको मैंने एक सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसे ही दिया जाएगा कि अगर आपके पास क्वांटम नंबर्स इस प्रकार दिए गए हैं तो वो सबशेल बताइए, है ना। तो देखिए आपको पहला वाला हमने क्या दिया है कि अगर आपके पास n इक्वल्स टू 5 हो और l इक्वल्स टू 2 हो तो कौन सा सबशेल होगा, और दूसरा है n इक्वल्स टू 6 और l इक्वल्स टू 3 हो तो क्या सबशेल होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। तो जब अपन ने कल किया था तो n जो है ना, हम उसको जब भी कोई सबशेल दिखाएंगे तो ये हमको दिखाता है कि ऊर्जा स्तर कौन सा है, एनर्जी लेवल कौन सा है। ठीक है ना, तो हम इसको आगे लिखते हैं, जो भी हम सबशेल लिखेंगे उसके आगे ये संख्या होगी। ठीक है। और n के मान जो हमारे पास है, n की वैल्यूज जो होती हैं उसके लिए टोटल वैल्यूज जो पॉसिबल हो सकती हैं वो l की होती हैं। अब जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनमें हमें फिक्स वैल्यू दे रखी है कि l इक्वल टू 2 ही है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें अगर n का मान 5 दे रखा है तो l का मान हमें दे रखा है कि जो टोटल मान इसके हो सकते थे 0 टू n-1, उनमें से 2 वाला है जिसके लिए l वैल्यू 2 दे रखी है, तो कौन सा सबशेल होगा। ठीक है। तो आप ये देखो कि मैं आपको इसके लिए पहले क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, अब आप इसको ध्यान रखने के लिए एक छोटी सी टेबल है कि जब आपको फिक्स वैल्यू दी हुई हो ना, पर्टिकुलर n संख्या के लिए फिक्स मान दिया गया हो l का, तो एक टेबल आप हमेशा बना के चलिए। देखिए ये मैं आपको बना के देती हूँ। सबसे पहले तो आप उपकोष लिख लीजिए, सब शेल को लिख लीजिए, कौन कौन से S, P, D, F, G, और उसमें n का मान 1, 2, 3, 4, 5। और अगर फिक्स वैल्यूज हमें दे रखी है तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि अगर l का मान 0 है ना, चाहे n का मान कुछ भी हो, लेकिन l का मान 0 है तो l यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथ नंबर हमें उस सबशेल की जानकारी देता है। अगर वो 0 है तो इट इज ऑलवेज फॉर एस सबशेल। ये अगर l का मान 0 है तो हमेशा ही s सबशेल के लिए होगा। अब चाहे n का मान कुछ भी हो, अगर l का मान 1 दे रखा है तो वो ऑलवेज p के लिए होगा, 3 हो तो ऑलवेज f ऑर्बिट सबशेल के लिए होगा, और अगर 4 हो तो हमेशा g सबशेल के लिए होगा। ये फिक्स वैल्यूज अगर आपको दे रखी हैं तो ये फिक्स ही होते हैं, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इस टेबल को आप हमेशा बना करके चलेंगे। तो अगर आपने ये टेबल बना ली तो अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। n इक्वल्स टू, सबसे पहले तो n इंटू एल, ऐसे हमको इसको नोट कर लेना है क्योंकि हमें फर्स्ट वाले के लिए लिखना है। आगे n का नंबर हमें पता है, फर्स्ट वाले की क्या है 5, और l का मान 2। अब चाहे n का मान कुछ भी हो, l का फिक्स मान दे रखा है, क्या चीज दे रखी है 2, तो l का मान 2 किसके लिए है, d के लिए, तो दिस विल बी 5d। क्लियर है बच्चों। तो ये जो पहला सबशेल का नोटिफिकेशन होगा दैट विल बी 5d। सेकंड पे आ जाओ, अगर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर n का मान 6 है तो क्या हो जाएगा, आगे हम n लिखते हैं तो 6 तो हो गया हमारा एनर्जी लेवल, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, और l का मान फिक्स दिया है 3 और वो होता है f के लिए, तो दिस विल बी 6f। आप देखिए इसके लिए आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों। ये देखिए मैंने आपके लिए इसको यहाँ पे आंसर फेयर भी कर दिया है। n इंटू एल की फॉर्म में ये हो जाएगा, पहला 5d और दूसरा हो जाएगा 6f। तो आपको हमेशा ये जो टेबल है ये ध्यान रखनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि n का मान 5 है तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l कितनी है, तो फिर आप 0 एंड n-1 बताएंगे।
ठीक है। और अगर आपको उस n-1 में जो जो भी वैल्यू, इवन l का मान 0 भी होगा ना, तो अगर वो आ जाएगा हमारा s सब शेल के लिए। क्लियर है। अब आपके लिए एक और मैंने एक सिंपल सॉल्व करने के लिए दिया है कि अगर देखो n=4 हो और l=0 जो मैं आपको बता रही थी, है ना, तो n तो हमारा हो गया 4, l है 0, इट मीन्स s, तो ये हो जाएगा 4s। और n=5 और l=4, तो n तो हम आगे लिख देंगे, 4 हमारा किसके लिए है, आप देखिए l का मान 4 g के लिए, तो दिस विल बी 5g। अब आप देखिए जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि अगर l का मान निश्चित दिया गया है ना, तब तो वो एक पर्टिकुलर फिक्स सबशेल को डिनोट करता है, वही हमने नोटिफिकेशन में लिख दिया। अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ जो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, है ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें जो भी अपन ने पहले सॉल्व किया है कि क्या नोटिफिकेशन होगा अगर एल के निश्चित मान है, तो वो समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम एंड में ली है। अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या दी थी मैंने आपको, इफ़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ एन एटम इज 5, है ना, यानी कि यदि किसी परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 5 है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ध्यान रखना पॉसिबल वैल्यूज, तो संभावित द्विघंशी क्वांटम संख्याओं के मान, यानी कि हमें टोटल कितनी हो सकती है ना बच्चों, ये निकालना है। यहाँ पे हमें फिक्स वैल्यू नहीं दी गई, हमें टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल निकालनी है। तो बच्चों आपको करना क्या है, हमें मालूम है कि इफ़ वी हैव n=5, तो 5 तो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या तो 5 हो गई, लेकिन l के लिए कुल वैल्यूज पॉसिबल कितनी हो सकती हैं, 0 एंड n-1। n-1 रखेंगे तो हो जाएगा 5-1 यानी कि 4, यानी 0 से 4। अब ये 4 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, ऑब्वियसली 0 तो है ही, तो बाकी की 4 हो जाएंगी 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए मैंने आपको इसको सॉल्व कर रखा है कि अगर हमारे पास n=5 है, तो संभावित l का मान होगा 0 से लेके n-1 तक। हम मान रखते जाएं बस जो हमारे पास गिवन है, 0 एच सच 2, n का मान 5 रख दिया, 5-1, तो l=0 to 4, है ना, तो 0 to 4 है, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये टोटल 5 वैल्यूज हैं l की भी, है ना, जिसमें इंक्लूडेड है 0। अब अगर मान लो मैं आपको जो कह रही थी इससे पहले कि अब अपन ने क्या सॉल्व किया, n का मान 5 दे रखा है और अगर l=1 है, हमको इन पांचों में से मान दे रखा है कि l का मान 1 है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे कौन सा सबशेल है, आगे आ जाएगा 5 और l किसके लिए होगा, 1 होगा। अभी हमने टेबल बताई थी 0 हमेशा s के लिए होगा और 1 जो है वो हमेशा p सबशेल के लिए, तो हो जाएगा 5p। तो जब भी आपको फिक्स वैल्यूज दी जाएंगी तो आपको समझ जाना है कि वो किसी सबशेल की बात हो रही है और उसके आगे मुख्य क्वांटम संख्या है, और अगर मुख्य क्वांटम संख्या के साथ टोटल पॉसिबल वैल्यूज पूछी है एल की, तो हम टोटल निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वांटम नंबर की हेल्प से इवन आपसे ये भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है जिसके लिए n और l का मान, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अब इसमें तो हमसे इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, इसका मतलब आपको सिर्फ घुमाना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है जिसके लिए संख्या मुख्य क्वांटम वाली 5 और l का मान 1 हो, बस सिंपल बताना है आपको कि वो इलेक्ट्रॉन 5p सबशेल में है। ठीक है, अगर आपको बच्चों मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आप इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।